इरशाद फरमाया कि बहरैन दो समंदर, एक तो उसका जाहिर है जो दुनिया में आपको मिल जाएगा, एक इसका बातिन है। बातिन हुजूर ने फरमाया कि यहाँ हुमा अली व फातिमा, ये वो दो समंदर हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिलाया। एक इल्म व हिकमत का समंदर है, एक इफ़्फ़त व तहारत की समंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान एक ऐसी बरज़ख है कि कभी एक दूसरे से उबूर नहीं कर सकते और तजावुज़ नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, इनसे हमने लुलु और मरजान खारिज किए। लुलु से मुराद सब्ज़ मोती है, मरजान से मुराद सुर्ख मोती है, सबसे मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। हम नहीं सोच सकते हमारी क्या हैसियत और क्या मकाम उन हस्तियों के आगे। इनके शर्म व हया यूं समझिए कि वो शर्म व हया की पैकर, यानी सर से पाँव के नाखून तक पूरा लिबास ही हया का। फिर इससे बड़ी अजमत मैं समझता हूँ क्या होगी कि उनके हिस्से में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम कायनात है और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके रसूलुल्लाह सल्लम के निकाह के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि ववाजदक आइलन फअगना, जिनकी वजह से रसूल अकरम को भी गिना मिला। सैयदा फातिमा ज़हरा उस खदीजतुल कुबरा की और इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की साहिबजादी और लाडली साहिबजादी। फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की घरवाली है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हसनैन की, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, हज़रत मोहसिन, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, उनकी वालिदा माजिदा, ये सारी सादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी झोली में डाली है। फिर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार हमें अहादीस से मिलता है, उसको अगर देखा जाए तो आज कोई बाप अपनी बेटियों से नफरत कर ही नहीं सकता। वो प्यार रसूल सल्लम ने जो आपको दिया, कभी आप घर में तशरीफ़ लाती अपने अब्बा के यहाँ, रसूल सल्लम कहीं भी बैठे होते, अपनी सिर्फ ये नहीं कि अपनी जगह से खड़े हो जाते एहतरामन जिस तरह आजकल स्कूलों में राइज है, नहीं, आप फर्द मोहब्बत में खड़े होकर आपकी तरफ लपकते, अल्लाह अकबर, दौड़ते और आपका हाथ पकड़ के चूमते, सुभान अल्लाह, कभी पेशानी चूमते। अच्छा, यही तरीका हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में तशरीफ लाते, सैयदा फातिमा भी अपने सारे काम काज छोड़कर फौरन लपकती। और वैसे बेटियों को एक मान भी होता है, और फिर जब बाप रसूलुल्लाह सल्लम जैसा हो तो मान तो हक बनता है मान का। तो आपका हाथ पकड़ती और आपके हाथ का बोसा देती। ये जो प्यार और मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लम ने दिखाई है, वो या उम्मत के लिए एक मिसाल है कि बेटियों के नाम से तुम्हारे रूह पे स्याही नहीं आनी चाहिए। जैसा कुरान ने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको जब बेटी की बिशारत दी जाती है तो उनके चेहरे से उनके चेहरे जो हैं वो सियाह हो जाते हैं, मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, रुसवाई से काले पड़ जाते हैं। लेकिन आपने अपने चेहरे पर बशाशत लाकर उम्मत को ये मैसेज दिया कि ये तो वो रौनकें हैं घर की, अल्लाह की लाई हुई वो रहमतें हैं जिनको देखने से चेहरों पे मुस्कुराहट, रहमतुल आलमीन के घर की रहमत आ गई। और उम्मे अबिहा कह दिया 1,24,000 अंबिया हों और वहाँ हुजूर मुकर्रम बुलंद हो जाए, अल्लाह अकबर, तो क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे या वो भी खड़े हो जाएंगे? अल्लाह अकबर, सब खड़े हो जाएंगे। वहाँ के सरदार खड़े, सैयदुल मुरसलीन खड़े हैं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे या वो भी खड़े हो जाएंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो भी खड़े हो जाएंगे ना। तो फकत एक नबी की अब बात नहीं, 1,24,000 अंबिया गोया जिसके एहतराम में बुलंद है, क्योंकि हुजूर मुकर्रम बुलंद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई सोच भी नहीं सकता जब हुजूर बुलंद हो जाए तो कोई और बैठा रहेगा। तो ये है फातिमा ज़हरा, निस्वानी आवारे से पाक थी, लिअन्ना खुलिक़त मिन तिफ़ाहतिल जन्नह, इसलिए कि वो जन्नत के सेब से खल्क़ी गई थी। हुजूर मुकर्रम को बुलाया था ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्श पर, और मिराज पे बुला के वो सेब अता फरमाया था और फरमाया था कि ये है नूर फातिमा। तो तफसीरुल मंसूर में उन्होंने इस रवायत को लिखा है कि हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि बहरैन दो समंदर, एक तो उसका जाहिर है जो दुनिया में आपको मिल जाएगा, एक इसका बातिन है। बातिन हुजूर ने फरमाया कि यहाँ हुमा अली व फातिमा, ये वो दो समंदर हैं कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिलाया। एक इल्म व हिकमत का समंदर है, एक इफ़्फ़त व तहारत की समंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान एक ऐसी बरज़ख है कि कभी एक दूसरे से उबूर नहीं कर सकते और तजावुज़ नहीं कर सकते। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल
लूलू वल मरजान, इनसे हमने लूलू और मरजान खारिज किए हैं। लूलू से मुराद सब्ज मोती है, मरजान से मुराद सुर्ख मोती है, सबसे मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फबी अला रब्बिकुम। जैसे अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, मैं इस ज़मन में आना चाहता हूँ आपके पास कि नाम ही आपका माशाल्लाह फातिमा रखा गया, यानी अपने मुहिब को बचाने वाली जहन्नुम की आग से, तो कोई क्यों नहीं उनसे मोहब्बत करेगा, क्यों जब उनका जिक्र आएगा अपनी शक्लें बनाएगा? जाहिर बात है कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। आपने सबसे पहले गालिबन मुझे ये मौका दिया और मैंने सैयदा के बारे में अपनी अकीदत का, बहुत अच्छा, अकीदत का इजहार अलग चीज़ है, लेकिन मोहब्बत में गुलू ये दो अलग चीज़ें हैं। इससे कोई भी नहीं रोकता, सबके कलेजे ठंडे होते हैं जब सही हदीस के साथ कुरान की आयत की रोशनी में सही बयान किया जाए। फिर जिन हस्तियों की अल्लाह ताला ने हकीकी तारीफें इतनी रख दी हैं, उन हस्तियों के लिए मुझे मुलम्मा साजी करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। हम तो उन लोगों के लिए मुलम्मा साजी करें जिनकी हकीकी कोई तारीफ ना हो, ठीक है, जिनकी तारीफों में कुरान भरा पड़ा हो, हदीसें भरी पड़ी हो, सहाबा किराम उनके गुण गाते हों। हम उनके लिए अपनी तरफ से क्या करें? जैसे कुरान मजीद के बारे में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मन काल फिल कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो बंदा कुरान की तफसीर अपनी राय से करता है, वो चाहे मुफस्सिर हो, उसे भी यह हक हासिल नहीं कि वो तफसीर को राय से बयान करे। हकीकत कोई बंदा मन काल फिल कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना दोज़ख में बनाए। मुफस्सिर भी है तो वो पाबंद है दलील का कि अल्लाह के हबीब ने इसकी तारीफ, इसकी ताबीर क्या पेश की, हदीस की रोशनी, क्योंकि अल्लाह की मुराद को नबी समझता है, हर बंदा अल्लाह की मुराद को नहीं समझता है। तो वही मुराद मोतबर होगी किसी भी लफ्ज की। यूं तो कहने वालों ने कहा अलिफ लाम मीम, अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद है, अल्लाह ने उतारा है, जिब्रील लेकर आया है। मीम, अब कोई पूछे भी इसकी दलील क्या है? कोई दलील। आज उलमा जब शागिर्दों को पढ़ाते हैं और ये हुरूफ मुक़त्तात जितने आते हैं, हम कहते हैं अल्लाह जानता है इसकी मुराद। ऐसे ही है, ऐसे जनाब सईदा पे जरा सा गुफ्तगू और इसकी मुराद कोई नहीं जानता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें गुलूब में नहीं जाना चाहिए। अब सूरह रहमान की जो आयत पढ़ी गई, सूरह रहमान की जो आयत, लोलो मरजान से कौन मुराद है और उनसे कौन मुराद है, बहरैन से कौन मुराद है, ये तफसीर किस हदीस में है? ये तफसीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बयान की? अब अपनी खुद साख्ता एक तफसीर बयान करके फिर हम पर ये ठप्पा लगा लेना कि ये इसको नहीं मानते। हम बाकी नहीं मानते। हर वो तफसीर जो नबी करीम ने नहीं की और कोई शख्स अपनी राय से करता है, हम उसे नहीं मानते और मुसलमान को माननी भी नहीं चाहिए अगर उसे जन्नत में जाना है। से वो रिवायत आप देख लें, एक मिनट, वो एक मुस्तनद रिवायत पेश कर मकसद कहने, देखिए तफसीर एक इल्म है जिसमें मुफस्सिर की राय होती है। वो कुछ तफसीर मंसूरा ऐसी हैं, मासूरा, जो हदीस को नकल करके सुन्नत मसनून चीजें लाकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां मौके पर इसकी ये तफसीर की है। अब इसी तरह ये तफसीर करना किसी भी बात की कि एक फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सबसे अफजल है। हम किसी मर्द को अंबिया से अफजल नहीं मानते, चाहे जाए कि आप खातून जन्नत को अंबिया से अफजल करार दें। हम सबसे अफजल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अंबिया से अफजल नहीं। हमने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। हमारी मौजूदगी में कोई गलत बात आएगी तो अल्लाह हमारी गुफ्तगू कर लेता हूँ। और बात बहुत अच्छी कर दी आपने साहब। मैं चाह रहा हूँ कि ये बात भी वहीं चले जाए, आपने अपने मौके भी रख दिए, साथ साथ इसमें भी इज़हार ख्याल फरमाते हैं, यस और नो में फरमाते हैं कि जो खबरें चल रही हैं जन्नत बकी में जनाब सईदा का रोज़ा तामीर हो रहा है, ये आपके लिए परमलाल बात है या खुशी की बात? एहतजाज करेंगे इस पे या नहीं? अब क्यों एहतजाज करेंगे? जब बना हुआ था हमारा, जब भी एहतजाज नहीं था, अब गिर गया है तो अब भी हमारा एहतजाज अगर नहीं। बन रहा है तब अब अगर कोई बनाएगा तो ये तो सऊदी हुकूमत का बहुत अच्छा, ठीक है, हमारा काम ही बहुत नहीं। शुक्रिया। जहाँ तक गुलूफ की बात है, तो गुलूफ का मतलब ये है, गुलूफ का मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो इशारा जाहिर है कि हमारी तरफ कर रहे थे तो मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ कि जो कारी साहब के दिमाग में हद बनी हुई है उससे मैंने बढ़ा दिया तो गुलूफ हो गया। ये गुलूफ नहीं है। गुलूफ ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात, सिफ़ात, अफ़आल में नऊज़ुबिल्लाह किसी को शरीक करार देना, किसी को आप किसी भी तरीके से शरीक करार दें, ये गुलूफ है, इसमें कोई शक नहीं। यानी मुस्तकिल बिज़ात, अगर कोई नबी ना हो उसको नबी कह देना, ये गुलूफ है, गलत है। लेकिन जहाँ पर उनके वो फ़ज़ाइल के जो कुरान और हदीस में आए हैं उन्हें बयान करना, वो ऐन शरीयत है। और साथ में जहाँ तक फ़ज़ाइल के बयान की बात है तो वो भी इसलिए ज़रूरी है। देखें, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर,
اے چادر کے اڑنے والے، ہائے ہائے اے کملی کے اڑنے والے، ہائے یہ قرآن کہہ رہا ہے جی۔ نا. اچھا آج چادر کا میرا اڑنا کوئی ثواب ہے؟ الگ نہ، سے نہ، کوئی ثواب نہ۔ نہیں، لیکن ان کا ذکر کرنا ثواب سبحان ہے. اللہ۔ اس لیے جب ان کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے ہاں۔ تو ان کے فضائل کا ذکر سنت قرآنی، ہاں۔ اس سنت قرآنی کی بجاوری میں ان کا ذکر ہاں، ہوتا ہاں، ہے. ٹھیک ہے۔ آج ہمارے لیے چادر یا کمبل کا اڑنا کوئی حجت ٹھیک نہیں، ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے ثواب نہیں ہے. صحیح۔ اور دوسری آخر آج کے دور جی ختم نبوت ان کے ہاں الگ تو نہیں ہو سکتی، ایک متفق بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بے شک ہے، آپ ایسی، کے بعد کوئی نبی بے شک ایسی. لیکن ایک طبقہ ہے جس نے دعویٰ کیا نبوت کا، دعویٰ کرنے کے بعد قرآن کوٹ کیا، اور قرآن کوٹ کرتے ہوئے جہاں لفظ احمد آیا بولا اس سے مراد میں ہوں. ہم اس طبقے کا ذکر ہی نہیں میں کرتے، یہ ہم کہنا مسلم ہی نہیں چاہ رہا مانتے. ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے مفہوم کا جامع پہنانا آسان ہے، لیکن اس کو دیکھیے. اچھا، ایک منٹ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا، جی اور قرآن کہتا ہے کہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جی آئے، جی جی اور آ کر کے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا فاقلہ الذئب، صحیح ہے، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. ٹھیک ہے. کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح، سچا تھا؟ ٹھیک ہے. یعنی دعویٰ سچا نہیں ہے، اس کا ثابت کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے.